अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कैट्स की वॉमिटिंग की तमाम टाइप्स बताऊंगी, कुछ रीज़न्स बताऊंगी कि आपकी कैट वॉमिट क्यों करती है, उसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं घर पे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। समटाइम्स जो है कैट की वॉमिटिंग को हम लाइट ले सकते हैं, लेकिन बाज़ कंडीशंस में हमें कैट की वॉमिटिंग को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जिनको हम घर पे ट्रीट करके कैट की वॉमिट को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, बहुत सीवियर कंडीशन होती है जिसमें वेट की गाइड लाजमी होती है। अब मैं आपके साथ कैट्स की वॉमिट की 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन शेयर करूंगी। एक वो कंडीशन जिसको आप घर पे इजीली ट्रीट कर सकते हैं, सेकंड वो कंडीशन है जिसमें वेट की कंसलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट कंडीशन है वॉमिट की वो है एक्यूट कंडीशन। ठीक है, एक्यूट कंडीशन का मतलब होता है सडन वॉमिट। सडन वॉमिट की रीज़न्स क्या होती हैं, हम कैट का ना बिल्कुल अचानक से हम उसकी डाइट को स्विच कर देते हैं, उसका खाना अचानक से चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि हमने उसकी खाने की क्वांटिटी ज़्यादा दे दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से यानी घर पे कैट की किसी भी मतलब उसकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए गलत मेडिकेशन कर दी हो, जैसे ब्रूफिन हो गया, पेनाडोल हो गया, ये आप अपनी कैट्स को दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कैट ने कुछ भी गलत खा ली, क्योंकि कैट्स की नेचर होती है कि वो बिन से जो है उसको मतलब लाजमी उसने छानबीन उसके करनी होती है। हो सकता है उसने कोई गंद खा लिया हो। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कैट अपने आप को ग्रूम करती करती अपने हेयर्स को ग्रूम करती करती जो है वो बहुत ज़्यादा हेयर्स खा लेती है, और फिर वो क्या होता है कि कैट आपकी वॉमिट कर देती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। इसमें सिंपली इन सब चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि आप अपनी कैट को सबसे पहले तो फास्टिंग करवाएं, यानी सबसे पहले आप अपनी कैट का 5 से 6 घंटे खाना बंद करें। खाना बंद करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली ORS वाटर देना है। ORS वाटर इतना बेस्ट किस्म का नहीं, यानी 99% चांसेस होते हैं कि आपकी कैट ठीक हो जाए। अब एक बात और, अगर ये सारे मतलब ORS वाटर देने के बाद, फास्टिंग करने के बाद स्टिल अगर आपकी कैट जो है वो वॉमिटिंग करती है, तो फिर इट इज़ मस्ट कि आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाएं, क्योंकि वेट की कंसलेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकेंड कंडीशन होती है क्रॉनिकल कंडीशन। क्रॉनिकल कंडीशन का मतलब होता है काफ़ी टाइम से जो है आपकी कैट को वॉमिटिंग हो रही हो, और काफ़ी टाइम की वॉमिटिंग की रीज़न ये होती है कि आप अपनी कैट को ऐसी डाइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि आपकी कैट इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है। हो सकता है कि आप अपनी कैट को एलर्जी फूड दे रहे हो। एलर्जी फूड से अब क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो से खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर आप एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करते हो जिससे आपकी कैट को एलर्जी हो। ख़ास तौर पे गाजर, मटर, इनसे भी कैट्स को एलर्जी होती है। फिर हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। हो सकता है कि आपके कैट के पेट में कीड़े हों, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हम अपनी कैट्स की डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, इसलिए अपनी कैट्स की डिवॉर्मिंग लाजमी करवाया करें। फिर हो सकता है स्लो पॉइजनिंग फूड। स्लो पॉइजनिंग फूड का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत से ऐसे लोकल कैट फूड आते हैं जिनको स्लो पॉइजनिंग नाम से भी जाना जाता है, यानी बहुत ही लोकल होते हैं, जो कि आपकी कैट खाती है और आपकी कैट अपनी डेथ के बहुत ही करीब चली जाती है। जो क्रॉनिकल कंडीशन की ट्रीटमेंट घर पे आप कर सकते हैं वो सिंपली यही है कि आप पहले तो कैट को फास्टिंग करवाएं, दूसरा आप अपनी कैट को ORS वाटर दें, थर्ड जो है वो है कि आप अपनी कैट को पुदीने का कहवा दें। अब आपने कहवा ज़्यादा नहीं देना, दिन में सिर्फ 3 दफ़ा देना है, वो भी 2 ml। ठीक है, इससे अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपकी कैट को डायरिया भी स्टार्ट हो सकता है। और जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, सबसे बेस्ट जो मतलब मैं अपना पर्सनली आपको सजेशन दूंगी वो यही होगा कि एक ऑथेंटिक वेट की कंसल्टेशन लाजमी है। आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसका पूरा ट्रीटमेंट करे कि क्या मसला है, फिर उसका वो जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो बस यही कुछ कंडीशन होती है। वेट के पास अब तब जाएं जब वो ये सारे मतलब चीज़ें यानी कावा देने से, ORS वाटर देने से आपकी कैट को आराम नहीं होता, फिर वेट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी कैट को कोई सीरियस इशू हो, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है।
अच्छा, एक बात मैं बताना ही भूल गई, फास्टिंग करने के बाद आपने कैट को क्या करना है कि सिंपली आपने उसको लाइट सा खाना देना है। लाइट सा खाने से मुराद ये है कि आपने सिंपली चिकन सूप देना है। ये सिर्फ वॉमिटिंग में नहीं, कैट को कोई भी इशू बन जाता है, डायरिया, कॉन्स्टिप, मतलब कुछ भी हो जाता है। सबसे पहले अपनी कैट को फास्टिंग करवानी है। फास्टिंग करवाने के बाद जब आप कैट का खाना उसको खिलाना स्टार्ट करते हैं तो आपने बिल्कुल लाइट और लिक्विड से स्टार्ट करना है। और वो लिक्विड क्या होती है? वो यखनी होती है। आपने कैट को सिंपली यखनी देनी है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैट की वॉमिट की कुछ सब टाइप्स। अभी तो मैंने आपको 2 मेन टाइप्स बताई ना, लेकिन अब मैं आपको सब टाइप्स बताती हूँ। उसमें होती हैं 3 टाइप्स की वॉमिट होती है। एक होती है वाइट वॉमिट, सेकंड इज़ येलो वॉमिट एंड थर्ड वन इज़ ब्लड वॉमिट यानी रेड वॉमिट। ठीक है। अब जो सबसे पहले वाइट वॉमिट होती है ना, वो कैट को ज़्यादातर इस वजह से होती है कि कैट का खाली पेट हो सकता है, यानी खाली मैदा हो सकता है। इस वजह से भी आपकी कैट जो है वो वाइट वॉमिट कर रही होती है। या हो सकता है कि सर्दी से हो सकती है, यानी उसको ठंड लगे, तो इसको आप सिंपली घर पे भी जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, यानी अपनी कैट को ठंड से बचाएं। और जो है बस उसके खाने पे तवज्जो, तो इसको आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अब जो येलो वॉमिट है वो मोस्ट प्रोबेबल ये भी हो सकता है कि आपकी कैट को लीवर का इशू हो, और लीवर के इशू को यानी येलो वॉमिट को आप घर पे ट्रीट बिल्कुल नहीं कर सकते। वो आप इस वजह से घर पे ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि मेन ऑर्गन यानी लीवर का इशू है, तो लीवर के इशू को आप कभी भी घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो एक वेट ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जो लास्ट वन है वो है रेड वॉमिट। रेड वॉमिट का मतलब होता है कि आपकी कैट की वॉमिट के अंदर ब्लड आ रहा हो। अब ब्लड वो इस वजह से भी आ रहा होता है, समटाइम्स कैट अपने ही टॉयज़ के कोई ना कोई चीज़ खा लेती है, प्लास्टिक खा लेती है या कोई भी कुछ भी खा लेती है, इस वजह से भी कैट के वॉमिट में ब्लड आ रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का बस सिंपली एक ही सोल्यूशन है, वो यही है कि आप वेट के पास जाएं। अगर जितनी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, ये सब टाइप्स बताई हैं, घर पे ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आपकी कैट को आराम नहीं आ रहा होता, स्टिल आपकी कैट वॉमिट कर रही होती है, तो सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाएं। क्योंकि मैं कहती हूँ कैट का कोई भी इशू है ना, तो आप उसको लाइट ना लिया करें। हाँ, ट्रीटमेंट आप तब घर पे करें जब आपके पास वेट अवेलेबल ना हो, लेकिन ज़्यादातर होता है कि हर केस में आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाया करें। अब एट द एंड मैं आपको बताऊं, लोगों की सबसे बड़ी अहमकाना हरकत ये होती है कि उनकी कैट को वॉमिट स्टार्ट हो जाए तो वो मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी मुझे भी काफ़ी दफ़ा मैसेज आया, या यूट्यूब पे जितने भी वेट वगैरह उनको मैसेज जो है वो करना स्टार्ट कर देते कि हमारी कैट वॉमिट कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है, हमें नहीं पता कि आप अपनी कैट को कैसी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस टाइप की जो है वॉमिट कर रही है, आपकी कैट की क्या कंडीशन है। इस वजह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस खुदारा ना किया करें, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं, ये अपना दर्द मुंह से नहीं बता सकते हैं। इस वजह से आप इनको वेट के पास लेके जाया करें। अच्छा, आप सिर्फ तब आप मैसेजेस कर सकते हैं जब आपके पास वेट अवेलेबल ना हो, ट्रीटमेंट आप घर पे ही करना चाह रहे हो, कोई भी आपके पास करीबी वेट अवेलेबल नहीं है, फिर आप ट्रीटमेंट मांगते अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेट अवेलेबल है, उसके बाद भी आप हमें मैसेजेस करें तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये बेज़ुबान है। लेकिन अब तो खैर मॉडर्न ज़माना है, हर जगह पे ही वेट अवेलेबल होते हैं। इस वजह से सबसे पहले आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाया करें। वेट की कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बहुत से लोगों को ये मेरी बात बुरी लगी होगी, तो उनको मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। बजाय हम अपनी कैट्स को सवालों से ट्रीट करें, हम उनको वेट के पास लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं। मैं कहती हूँ कैट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। यानी अब मैं अपनी कैट्स को बताऊँ, ईज़ू सोनू है, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं ना जो उनको नहीं देनी चाहिए, जिस तरह पकोड़े हो गए या समोसे हो गए, अब जिस तरह रमज़ान जा रहा है, तो कल हम अफ्तारी कर रहे थे और हम खा रहे, और वो दोनों बहनें मुँह हमारा देख रही थी, उनकी आइज़ से पानी आ गया। मतलब यकीन करें, इतना दिल मेरा मतलब दुखा। अब ऑयली वो चीज़ है, उनको दे नहीं सकते, लेकिन मैंने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दिया ताकि ये चुप हो जाए। यानी वो रोना स्टार्ट कर देती है। मोइज़ा जब छोटी थी, सैम ने कहीं एक दफ़ा उसको मारा, हल्का सा नेल लगे, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, तो वो लड़की रोना उसने स्टार्ट कर दिया।
मतलब ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो हमने घर में रखी होती हैं। बाहर वाली तो अल्लाह उनको हिम्मत देता है, बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये जो घर पे होती हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इतनी मतलब मासूम सी होती हैं, तो इस वजह से आप प्लीज़ इनको वेट के पास लेके जाया करें। लेकिन अगर आपके पास वेट अवेलेबल नहीं है फिर आप मैसेजेस करें, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। लेकिन फ़र्स्ट जो मैं आपको कहूँ वो वेट के पास ही जाया करें। होप सो कि आपकी वॉमिटिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।